नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक्सियोम 4 की। दरअसल भारत के लिए आज का दिन 25 जून ऐतिहासिक दिन बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज दोपहर 12:01 पर अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गए। वो अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक्सियोम 4 मिशन का अहम हिस्सा है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई भारतीय सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS तक पहुंचेगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व और उत्साह का है। एक्सियोम 4 मिशन अमेरिका की निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के जांबाज अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष में लगभग 2 हफ्ते रहकर 60 वैज्ञानिक प्रयोग करना। इन प्रयोगों में जीवन, स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी, भोजन उपकरणों से जुड़ी अहम रिसर्च शामिल है। ये प्रयोग सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के चंद्रमा और मंगल जैसे लंबे अभियानों के लिए बेहद अहम और अनुभवी जानकारी देंगे। भारतीय शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने और मानव जाति के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम करीब लेके जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। तो एक्सियोम 4 चौथा प्राइवेट मिशन नासा और स्पेसएक्स, जो कि निजी कंपनी है अमेरिका की। इस स्पेस मिशन में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं, जिनमें से एक हैं भारतीय शुभांशु शुक्ला। भारत, अमेरिका, पोलैंड, हंगरी के एस्ट्रोनॉट इस मिशन में शामिल हैं। तो आज हर भारतीय का चौड़ा सीना जो है वो 56 इंच हो चुका है गर्व से, क्योंकि आज एक्सियोम 4 मिशन जो है वो लॉन्च हुआ अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से। और शुभांशु शुक्ला का वो मैसेज भी हमने आपको सुनाया, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि वो अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और उनके कंधे पर तिरंगा है। यानी अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तिरंगा लहराएगा। आपको बताते चले 400। और इस पर हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। आलोक त्रिपाठी जी, आज का ये जो पल रहा, ये जो एक्सियोम 4 की लॉन्चिंग हुई और इसमें भारतीय शुभांशु शुक्ला शामिल हुए, उन्होंने मैसेज भी दिया कि हम मेरे कंधे पर तिरंगा है। आज हर भारतीय जो है वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हेलो आलोक त्रिपाठी जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, जब फिर से एक बार रिपीट कर दें। आलोक त्रिपाठी जी, एक्सियोम 4 मिशन जो है वो लॉन्च हो गया है, कितना खास है ये भारत के लिए मिशन? नहीं, भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और काफी समय से इस चीज की प्रतीक्षा थी और कहीं ना कहीं जो वर्षों का जो इंतजार था, लगता था कि हाँ इसकी जरूरत है, आज वो पूरा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए एक अच्छा दिन है कि इस तरह की चीज होने से। आलोक त्रिपाठी जी, क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद कोई भारतीय जो है वो अंतरिक्ष में पहुंचा है। शुभांशु शुक्ला का बयान भी हमने सुना, किस तरीके से वो ये कहते नजर आ रहे थे कि मेरे कंधे पर तिरंगा है। क्या कहें? बिल्कुल। देखिए, एक जब कोई अपने देश का व्यक्ति कोई इस तरह की चीज वो करता है तो कहीं ना कहीं एक गर्व का विषय होता है। सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय होता है और सभी देशवासियों के लिए एक यादगार दिन होता है कि हाँ मेरे देश का कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में गया है। तो ये बहुत ही बड़ा दिन है, ये कह सकते हैं बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है एक भविष्य को लेकर के कि आगे हम और क्या क्या कर सकते हैं। ये एक मैसेज भी है और आगे की रास्ते तमाम खुल हैं कि हम आगे और इससे भी ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें होती है तो लोगों में एक उत्साह बढ़ता है। देश में एक कहीं ना कहीं हमारा जो अन्य पूरे विश्व में एक अपनी पहचान है भारत की, वो और मजबूत होती है और ये एक कहते हैं आगे बढ़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। बिल्कुल आलोक त्रिपाठी जी, और जिस तरीके से गगनयान मिशन के लिए भी, क्योंकि जो शुभांशु शुक्ला है उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है गगनयान मिशन भी, और उसी की तैयारी के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए भी उन्हें भेजा गया। क्या लगता है कितनी हेल्प इससे मिल सकती है एक्सियोम 4 के बाद गगनयान को? नहीं, देखिए, जब भी कोई इस तरह का जब कोई मिशन
किया जाता है या मिशन बनाया जाता है, तो उसके पीछे तमाम चीजें होती है, तमाम प्लानिंग होती है, तमाम एक देश को लेकर के और देश की मतलब हर चीज को लेकर के मतलब एक प्लान होता है कि अगर ये ऐसा होगा तो इससे क्या क्या चीजें होंगी, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान के लिए और ये बहुत गर्व का विषय है, गर्व का दिन है आज का दिन। और इससे आने वाले दिनों में मुझे लगता है भारत के लिए बहुत कुछ चीजें और अच्छी होने वाली हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।